माँ की ममता तो अनमोल है। ममता एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में किसी भी भाषा में सबसे पवित्र और मूल्यवान है। माँ की ममता एक ऐसी भावना है जो अनमोल होती है और जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये कहानी एक ऐसी माँ सुमन और उसके बेटे रोहित की है, जो दिखाती है कि माँ की ममता किस तरह से एक बच्चे के जीवन को संवार सकती है। गांव के एक छोटे से कोने में सुमन अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। सुमन का पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गया था और तब से सुमन ने अपने बेटे को बड़े प्यार और ममता से पाला था। सुमन का जीवन रोहित के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसने हर कठिनाई का सामना अपने बेटे की मुस्कान के लिए किया। सुमन एक छोटी सी दुकान चलाती थी, जहां वह सब्जियां और कुछ घरेलू सामान बेचती थी। सुबह जल्दी उठकर वह बाजार से ताजी सब्जियां लाती और फिर अपनी दुकान पर काम करती। दुकान से घर लौटने पर वह रोहित के लिए खाना बनाती, उसकी पढ़ाई में मदद करती और उसके साथ समय बिताती। रोहित भी अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को समझता था। वह हमेशा अपनी माँ की मदद करता और अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करता था। वह जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत त्याग किया है और वह अपने माँ के सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। एक दिन रोहित के स्कूल में एक पतंग बनाने की प्रतियोगिता की घोषणा हुई। रोहित ने अपने दोस्तों से इसके बारे में सुना और बहुत उत्साहित हुआ। उसने घर आकर अपनी माँ को बताया, माँ, हमारे स्कूल में एक पतंग बनाने की प्रतियोगिता हो रही है और मैं भी उसमें भाग लेना चाहता हूँ। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम साथ में पतंग बनाएंगे। सुमन ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए पतंग बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने बाजार से रंग बिरंगे कागज, बांस की पतली लकड़ियां और धागा खरीदा। रात के समय जब सुमन का सारा काम खत्म हो गया तो वह और रोहित मिलकर पतंग बनाने लगे। सुमन ने बड़ी मेहनत से पतंग के आकार को सही किया और रोहित ने रंग बिरंगे कागजों से उसे सजाया। प्रतियोगिता का दिन आया और रोहित अपनी मां द्वारा बनाई गई पतंग को लेकर स्कूल गया। मैदान में कई बच्चे अपनी अपनी पतंगें उड़ा रहे थे। रोहित ने अपनी पतंग उड़ाए और देखते ही देखते उसकी पतंग सबसे ऊंची और सबसे सुंदर दिखने लगी। सभी बच्चों और अध्यापकों ने रोहित की पतंग की तारीफ की। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल ने रोहित को पहला पुरस्कार देने का निर्णय लिया। रोहित को पुरस्कार मिलते ही उसने अपनी मां को याद किया और दौड़ता हुआ घर आया। घर पहुंचकर रोहित ने अपनी मां को पुरस्कार दिखाया और कहा, मां, ये पुरस्कार आपका है। आपकी मेहनत और ममता के बिना ये संभव नहीं था। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मां की ममता अनमोल होती है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तेरी हर खुशी में ही मेरी खुशी है। समय बीतता गया और रोहित ने अपनी मां के संघर्ष को समझते हुए मेहनत से पढ़ाई की। उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और कॉलेज में दाखिला लिया। सुमन ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी। रोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वह अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपनी मां का सपना पूरा करने की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी मां को एक बड़े शहर में बुलाया और वहां एक सुंदर घर खरीदा। सुमन अब अपने बेटे के साथ आराम से रहती थी। वह अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करती थी। एक दिन रोहित ने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हारी ममता और संघर्ष के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। सुमन ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मां की ममता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगी। तुम्हारी हर सफलता में मेरी खुशी छिपी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां की ममता और उसका निस्वार्थ प्रेम किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। मां का त्याग और उसकी ममता ही संतान की सबसे बड़ी पूंजी है। मां की ममता का कोई मोल नहीं होता और यह हमेशा अनमोल ही रहेगी। मां की ममता को शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमने उस पवित्र भावना को महसूस करने की कोशिश की है। मां का प्रेम और उसकी ममता हमेशा अनमोल रहेगी और वह हर संतान के जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी।